अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज हमारी ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन की फर्स्ट लैब है। आज की जो लैब का टाइटल है वो है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक विद कंडीशनल रिस्पॉन्सेस। जो हमारी लैब की वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास ट्रैकिंग कुकी पैरामीटर में है। और अटैकर इसको एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, बेसिकली वो हमारे यूज़र टेबल को एक्सेस कर सकता है और हमारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड के कॉलम से एडमिनिस्ट्रेटर का जो क्रेडेंशियल है उसको गेट करेगा। और हमारी जो लैब का गोल है वो भी यही है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर के जो क्रेडेंशियल है उसको गेट करना है और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। तो हमारी आज की जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगी। तो एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसा कि हम प्रीवियस लैब सोल्व कर चुके हैं और वहाँ पे हमारे पास जैसे हमने यूनियन अटैक परफॉर्म किया, हमारे पास एरर मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो एप्लीकेशन में ही रिसीव होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्यूरी जब हम इंजेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ना वो एरर मैसेजेस की फॉर्म पे डिस्प्ले नहीं होगा, और बल्कि हमारे पास एप्लीकेशन में एक वेलकम बैक का मैसेज है जो हमें रिसीव होगा, जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। तो इन्फर करेंगे हम, बेसिकली ब्लाइंड इंजेक्शन अटैक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर करें कि आपकी जो फॉक्सी प्रॉक्सी है वो अनेबल है, ट्रैफिक बफ से पास हो रही है। एक्सेस करें आज की लैब को। हम अपनी लैब को एक्सेस कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो कुकी पैरामीटर में है, ट्रैकिंग कुकी में है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक कुकी एडिटर की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल किया है। इसमें हमारे पास जो भी सारी कुकीज़ हैं, सेशन कुकी है लाइक, वो भी स्टोर होगी और हमारे पास जो ट्रैकिंग आईडी है ये भी स्टोर होगा। अकॉर्डिंग टू लैब हमारे पास जो ट्रैकिंग आईडी की कुकी है इसमें वल्नरेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं अपने नोट्स में। इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। चूँकि मैं पहले भी लैब परफॉर्म कर चुका हूँ तो इसीलिए इसको, इसमें प्रीवियस जो कुकी है, ट्रैकिंग आईडी है वो ऐड है। इसको हम डिफरेंट कर लेते हैं और इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। बेसिकली ये ट्रैकिंग आईडी किस चीज़ को शो कर रही है, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज नहीं शो हो रहा। तो जैसे ही हम किसी और पेज को वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो वो हमारी ट्रैकिंग आईडी हमें ट्रैक करना शुरू कर देगी। जैसे ही हम लाइक एक्सेसरीज़ के पेज को विज़िट करते हैं तो हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज रिसीव होगा। और अब हम जब भी किसी भी पेज को विज़िट करेंगे, होम पेज पे जाएँ या किसी भी और पेज पे जाएँ, तो हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज रिसीव होगा। बेसिकली क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी ट्रैकिंग आईडी है वो अब डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है। जब हमने फर्स्ट टाइम विज़िट किया था तो वो डेटाबेस में स्टोर नहीं थी। तो अपने इंटरसेप्शन पे चलते हैं और इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को, ताकि हम फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। होम पेज पे जाते हैं तो हमारे पास हमारी ट्रैकिंग आईडी की रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है। इसको रिपीटर में सेंड करेंगे और इंटरसेप्शन को ऑफ करते हैं। मैं आज की लैब के लिए जो है प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ। रिकमेंडेड भी यही है क्योंकि यहाँ पे जो है ये फास्टर है और हमें आज की लैब में इंट्रूडर के थ्रू काफ़ी अटैक परफॉर्म करने हैं, तो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करें तो हमारे पास होपफुली रिस्पॉन्स, और हम इसमें अगर टेस्ट करें कि हमारे पास वेलकम का मैसेज है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज है। और अगर हम इसी रिक्वेस्ट को ऑल्टर करें, जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ, इसमें क्यू ऐड करता हूँ और इसको अगेन सेंड करता हूँ, तो क्या हमारे पास अगेन वेलकम बैक का मैसेज रिसीव होगा? तो आप देख सकते हैं हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज रिसीव नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्स है फ्रॉम द बैक एंड। तो नोट्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे नोट्स का जो फर्स्ट स्टेप है टेस्टिंग की, आज की टेस्टिंग का, वो ये है कि हमें कंफर्म करना है कि पैरामीटर इज़ कुकिंग पैरामीटर इज़ वल्नरेबल टू ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो उसके लिए ये बेसिकली वो क्यूरी है जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेस है उसमें एग्जीक्यूट हो रही है, कि सिलेक्ट किया जाए ट्रैकिंग आईडी को फ्रॉम द ट्रैकिंग टेबल वेयर ट्रैकिंग आईडी इज इक्वल टू दिस, जो कि अभी हमने अपनी रिक्वेस्ट से गेट की है।
तो अगर तो हमारे पास ट्रैकिंग आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो वेलकम का मैसेज आएगा, और अगर ट्रैकिंग आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्यूरी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, जैसा कि आपने इस केस में देख लिया कि हमारे पास कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। और अगर अगेन हम इसको ओरिजिनल आईडी के ऊपर लेके जाओ, रिक्वेस्ट सेंड करें, तो हमारे पास वेलकम का मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी है, जो हमारा नेक्स्ट वे है, वो ये है कि हम उसी क्यूरी के अंदर के सिलेक्ट करेंगे ट्रैकिंग आईडी फ्रॉम द ट्रैकिंग टेबल, और ट्रैकिंग आईडी जो कि ऑलरेडी हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है कि हमारा ट्रैकिंग आईडी डेटाबेस में अवेलेबल है, तो वेलकम का मैसेज रिसीव होगा। ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है। बेसिकली यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे कि हमारी लैब जो है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है, कुकी पैरामीटर जो है वो वल्नरेबल है या नहीं। तो इसमें हम यहाँ पे जो नेक्स्ट क्यूरी इंजेक्ट करेंगे वो ये है कि हम 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होता है और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये हमारा ट्रू केस है और ये भी हमारा ट्रू केस है, तो हमें जो रिस्पॉन्स है वो वेलकम बैक के मैसेज के फॉर्म में रिसीव होना चाहिए। हम इस क्यूरी को इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है। मेक श्योर कि इसको आप यूआरएल इनकोड करें और रिक्वेस्ट को सेंड करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम बैक का रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। और अगर हम इसी क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करें, हमारे पास इस क्यूरी से ये प्रूव हुआ कि हमारे पास जो ट्रू केस है वो ट्रू रिसीव हो चुका है, और ये हमारी जो क्यूरी है इसने रिस्पॉन्स ट्रू रिसीव किया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी है, हम इसमें अगर हमारे पास ये केस तो ट्रू है और 1 इज इक्वल टू 0 आपको पता है कि फॉल्स है, तो अगर ये हमारा केस ट्रू है और ये हमारा केस फॉल्स है, तो अल्टीमेटली ये हमारी पूरी जो क्यूरी है ये बैकएंड पे एज अ फॉल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे और अगेन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई वेलकम बैक का मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि हमारा ये जो केस है इसके जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स, रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्स है इससे ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि हमारी जो लैब है ये वल्नरेबल है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, और ये जो डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्स है इसने हमारे लिए नेक्स्ट इन्फ्रेंस को बिल्ड किया है कि हम कंफर्म करें इसी तरह ट्रू और फॉल्स के सिनेरियो के थ्रू कि हमारे पास यूज़र टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। बेसिकली जो हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स होते हैं ये सारे इन्फ्रेंस के ऊपर बेस करते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स कंडीशन से चीज़ों को इन्फर्म करना पड़ता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें यूज़र टेबल की जो एग्जिस्टेंस है उसको कंफर्म करना है कि क्या वो अवेलेबल है, और इसकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए हमारे पास अगेन सेम क्यूरी है। ठीक है, और इसके अंदर हम अब एक सब क्यूरी जो है इंजेक्ट करेंगे ताकि जो है हम अपने यूज़र्स टेबल की अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर सकें। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक सब क्यूरी के अंदर आर्बिट्रेरी पैरामीटर को ले रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं आर्बिट्रेरी पैरामीटर को। आप यहाँ पे किसी भी पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं लाइक एक्स वाई जी, और यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और बेसिकली हम यूज़र टेबल के अंदर से इस एक आर्बिट्रेरी पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम लिमिट कर रहे हैं 1 के साथ। 1 मीन्स के हम सिर्फ यूज़र टेबल में से एक रो के जो है अगेंस्ट इसको चेक करेंगे। अगर हम लिमिटेशन 1 की हटा दें तो इसको ये टेबल यूज़र टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं उसके अगेंस्ट जो है चेक करेगा। और अगर हमारा यूज़र टेबल एग्जिस्ट करता है तो हमारी ये जो कंडीशन है ये इसके इज़ इक्वल टू हो जाएगी, और हमारा रिज़ल्ट जो है यानी वेलकम बैक का मैसेज हमें रिसीव हो जाएगा।
और अगर यूज़र टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारी ये सिचुएशन जो है कंडीशन ट्रू नहीं होगी और हमें वेलकम बैक का मैसेज नहीं रिसीव होगा। अब इस क्यूरी को इंजेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या यूज़र्स का टेबल जो है वो बैकएंड पे डेटाबेस में अवेलेबल है। इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और इसकी स्पेस को ख़त्म करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम का रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जिससे ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि हमारी जो डेटाबेस है उसमें यूज़र्स का टेबल अवेलेबल है और हमारा ये केस ट्रू हो चुका है इसके अगेंस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसी तरह ये है कि हमें कंफर्म करना है कि यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट करता है यूज़र्स के टेबल में। बेसिकली हम यहाँ पे हर चीज़ ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन के थ्रू जो है वो चेक करते हैं और इन्फर करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अटैक को। तो इसके अंदर हमारे पास अगेन सेम क्यूरी है और यहाँ पे हम जो सब क्यूरी है उसमें सिलेक्ट कर रहे हैं यूज़र नेम को, कहाँ से, फ्रॉम द यूजर्स टेबल वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट करता है तो ये इक्वल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के और कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इंजेक्ट करते हैं अपनी क्यूरी में और इसको अगेन करते हैं यूआरएल इनकोड और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज रिसीव हो चुका है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि हमारी जो डेटाबेस है उसके यूज़र टेबल में एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप है जो कि लास्ट स्टेप है और हमें इनुमरेट करना है पासवर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के, और यही हमारी आज की लैब का गोल है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्यूरी है जो हम पासवर्ड एनुमरेशन के लिए इंजेक्ट करेंगे उसमें अगेन हमारी प्रीवियस क्यूरी सेम होगी और नेक्स्ट जो हम सब क्यूरी ऐड करेंगे वो ये है कि सिलेक्ट करेंगे यूज़र नेम फ्रॉम द यूजर्स टेबल एंड यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे हमें बेसिकली इन्फर्म करना है, गैस करना है कि हमारे पासवर्ड की लेंथ कितनी है, क्योंकि हमें तो अपने पासवर्ड की लेंथ का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि पासवर्ड क्या है। तो हम इन्फर करते हैं कि लेंथ ऑफ द पासवर्ड ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और ये जो कंडीशन है ये इसके इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज रिसीव होगा। तो हम इस क्यूरी को इंजेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज रिसीव होता है या नहीं। और इसको यूआरएल इनकोड करते हैं और सेंड करते हैं मैसेज को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम का मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है। इसकी मतलब हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है। तो क्या ये लेंथ जो है ये ग्रेटर देन 30 भी है? सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके रिस्पॉन्स में वेलकम का मैसेज नहीं रिसीव हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 30 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब हमारी जो लेंथ है वो 1 से 30 के बिटवीन में है, पासवर्ड की जो लेंथ है। हमारे पासवर्ड की एग्जैक्ट जो लेंथ है उसको डिटरमिन करने के लिए एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको मैनुअल जो है चेक करें कि 30 से ग्रेटर है तो 25 के थ्रू चेक करें, वन बाय वन चेक करें कि कहाँ पे आके हमें रिस्पॉन्स जो है वेलकम का पॉजिटिव रिसीव होता है और इसका मतलब कि हमारे पासवर्ड की लेंथ उस अल्फ़ाबेट के तक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इसे इंट्रूडर में जाके अटैक के थ्रू चेक करें।
हम इंट्रूडर में जाते हैं और एज एन इसको सबको क्लियर करते हैं और एज एन अटैक जो है डिटेक्ट करते हैं कि हमारे जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो क्या है। इसको 1 करते हैं और इसको यहाँ पे पेलोड पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। स्नाइपर हमारा अटैक है और पेलोड में जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो अटैक होगा वो नंबर्स होगा क्योंकि हमें नंबर्स को डिटेक्ट करना है। ये सीक्वेंस जो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, हम 30 तक जाएंगे और स्टेप जो है ईच हम स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अटैक को। तो हमारा अटैक फिनिश हो गया है। अब आपको फोकस करना है डिफरेंस ऑफ लेंथ में कि कहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो है उसकी रिस्पॉन्स जो है उसकी लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं 1605 और सेम सेम सेम। और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे 20th नंबर पे आप देखेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उसकी लेंथ डिफरेंट हुई है। और अगर हम इसमें वेलकम का सर्च करें मैसेज तो नहीं अवेलेबल। और अगर हम 19th में यही चीज़ सर्च करें, हमारे पास जो 19 रिक्वेस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि हमें वेलकम का रिस्पांस रिसीव हुआ है। जबकि अगर हम 20 जो है हमारी 20th रिक्वेस्ट है इसमें जाते हैं तो हमारे पास वेलकम का रिस्पांस नहीं है। तो इससे हमारी ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो हमारी पासवर्ड की लेंथ है वो एक्जैक्टली 20 कैरेक्टर हैं, ग्रेटर देन 20 नहीं है। यहाँ पे हमने अपने पासवर्ड की जो लेंथ है उसको तो डिटरमिन कर लिया है कि पासवर्ड लेंथ इज इक्वल टू 20। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि लेंथ तो पासवर्ड की इज इक्वल टू 20, लेकिन हमारी जो पासवर्ड है वो क्या है। वो अल्फ़ा भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो हमारी अगेन जो नेक्स्ट हमारी जो अटैक है, जो इंजेक्शन है, वो हमारा क्यूरी सेम होगी एग्जैक्टली। और जो सब क्यूरी हमारी होगी वो हम उसमें ये करेंगे कि हम सिलेक्ट करेंगे सब स्ट्रिंग को जिसके अंदर हम पासवर्ड को लेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा जो नंबर फर्स्ट होगा ये शो कर रहा है कि पासवर्ड के अंदर जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है ये उसको शो कर रहा है। और जो सेकंड वन है ये नंबर ऑफ करेक्टर्स को शो कर रहा है कि कितने करेक्टर्स आपने लेने हैं अपने क्यूरी के अंदर। मींस ये हमारे फर्स्ट करेक्टर पासवर्ड के फर्स्ट करेक्टर को शो कर रहा है और ये हमारे नंबर ऑफ करेक्टर्स को शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने कितने एज्यूम करने हैं, लाइक इन दिस केस के हम फर्स्ट करेक्टर हमारा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए है और नंबर ऑफ करेक्टर भी सिंगल है, 1 है, ठीक है। तो हम यूज़र टेबल में से यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर है जहाँ पे हम ये क्यूरी को इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी क्यूरी में हमारे जो पासवर्ड है उसमें हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो ए है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इस क्यूरी को इंजेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा जो पासवर्ड है उसका फर्स्ट करेक्टर जो है वो ए है। इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज नहीं रिसीव हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो ए नहीं है। तो अगर हम इस तरह ही मैनुअल टेस्ट करते रहेंगे कि ए से लेके जी तक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं कि हमारा फर्स्ट करेक्टर जो है पासवर्ड का वो ए से जी तक कुछ भी हो सकता है, वो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है एक मैनुअल एंड के ऊपर, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे इंट्रूडर का इस्तेमाल करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं इंट्रूडर में। यहाँ पे हम अपनी जो क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे हमें डिफरेंट अटैक यूज़ करना पड़ेगा। स्नाइपर अटैक बेसिकली सिंपल पेलोड सेट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 पेलोड्स पोजीशन जनरेट करनी है और उनके अगेंस्ट हमें 2 अटैक जो हैं वो
रन करने हैं, तो हमारे पास जो यूज़ होगा वो क्लस्टर बॉम्ब है, ठीक है। इसमें हमारे पास मल्टीपल पेलोड सेट यूज़ हो सकते हैं और वो ईच सेट के अंदर से आइट्रेट करके हर पोजीशन को चेक करेगा। लाइक हम अपनी पासवर्ड की पोजीशन को इधर पेलोड पोजीशन सेट करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ पासवर्ड्स हैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, और देन इसी तरह के वो जो हमारा करैक्टर है वो क्या है। एक तो हमारा ये कि 1 से 20 तक जो हमारे करैक्टर हैं पासवर्ड के वो क्या हैं, और दूसरा हमारा नंबर्स क्या हैं उनके, और दूसरा हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 1 से 20 तक वो क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं वो न्यूमेरिक्स हैं। तो अटैक को जो है वो पेलोड में जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेलोड सेट है वो हमारा नंबर्स का अटैक है। हमें 1 से लेके, जैसा कि हमने लेंथ फाइंड की है 20, हमें 20 लेंथ तक जाना है और ईच जो है वो जो सेट है उसको 1 बाय 1 जो है वो डिटरमिन करना है। और सेकंड हमारा जो पेलोड सेट है उसके अंदर हम ब्रूट फोर्स करेंगे, ब्रूट फोर्सर को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये हमारे ए से लेके जी तक 1 बाय 1 ईच अल्फ़ाबेट को आइट्रेट करेगा और फिर 0 से 9 तक ईच डिजिट को आइट्रेट करेगा। मिनिमम लेंथ जो है वो 1 है, मैक्सिमम लेंथ भी हम 1 सेट करेंगे ताकि वो ईच नंबर के अगेंस्ट, यानी 1 से लेके 20 तक ईच नंबर के अगेंस्ट हर जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक है उसको आइट्रेट करवाए। तो स्टार्ट करते हैं अटैक को। हमारा अटैक जो है वो फिनिश हो चुका है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होना था तो इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज किया और फाइनली हमारा अटैक कंप्लीट हो चुका है। और 720 रिक्वेस्ट को उसने जो है वो सेंड किया है, तो ये उसमें कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता अगर आप उस में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपने वेलकम मैसेज को, फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 20 अल्फ़ा न्यूमेरिक्स जो हैं, यानी 20 जो हमारे पासवर्ड की लेंथ है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे जो करैक्टर आएगा पासवर्ड में, सेकंड पे जो करैक्टर आएगा, थर्ड पे जो, वो हमारे सामने अवेलेबल है पेलोड 1 और पेलोड 2 जो कि हमने सेट किए थे। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 नोट डाउन कर लेते हैं अपने नोट्स में कि फर्स्ट पे क्या है और सेकंड पे क्या है। फर्स्ट पे हमारे पास 9 है, फर्स्ट पे हमारे पास 9 है, सेकंड पे ए है, थर्ड पे 7 है। मैं इसको नोट डाउन करता हूँ वीडियो पॉज करके। मैंने अपना पासवर्ड जो है वो नोट डाउन कर लिया है। टाइम को सेव करते हुए मैंने वीडियो को पॉज किया था। अपने माय अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करते हैं। पासवर्ड हमने कॉपी किया है, इसको पेस्ट करते हैं और सेंड करते हैं। और हम लॉगिन हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब। आज की लैब थोड़ी ट्रिकी थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, काफ़ी अटैक्स इसमें जो है हमें इन्वॉल्व करने थे। और ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.